अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे मन में जो जीवन जीने की इच्छा आती है उसके साथ साथ हमारे भीतर भय की भावना भी आती है। जीना तो चाहता हूँ लेकिन कई तरह के भय का सामना मैं करता हूँ, जैसे कि अननोन फियर। आगे बढ़ना है मुझे, पास्ट को तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, अब मुझे जब भय की भावना आती है तो तीसरे कदम की प्रक्रिया में जब मैं देखता हूँ कि अपनी इच्छाओं को तो मैं नियंत्रित कर रहा हूँ और अपने कर्मों में भी बदलाव ला रहा हूँ, तो अब मुझे जब आगे बढ़ना है तो बढ़ना किस दिशा में है और कैसे बढ़ना है, ऐसी चीज़ें सोच सोचकर मैं भयभीत रहता हूँ। लेकिन मैं उस समय ये ना भूलूं कि तीसरे कदम की प्रक्रिया में तब अमल में लाना शुरू किया है मैंने जब मैं दूसरे कदम में विश्वास करने लगा हूँ। भय की भावना आएगी लेकिन विश्वास भी तो मेरे साथ चल रहा है। अब क्यों नहीं मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद मांगता हूँ। या तो मुझे ये लगता है कि मैं मदद मांगने से मुझे मदद नहीं मिलेगी, तो याद कर लूँ इस बात को कि आज मदद मांगने के लिए मैंने जो अपने आप को तैयार किया है ना, पलट के देख लूँ कि पहले तो मैं ऐसा था ही नहीं, आज मेरे अंदर बदलाव आ गया है। तैयार किया है मैंने। जब अपने आप को तैयार किया है तो उसके पीछे कुछ सोच तो रही होगी मेरी कि मुझे कुछ संभावना तो दिखी होंगी ना कि मदद मिलती है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पास्ट ना, क्योंकि जो नवजीवन शैली का निर्माण मैं कर रहा हूँ उसको जीने की मुझे अभी आदत नहीं है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की वो चीज़ें खींच रही होती हैं और विश्वास का लेवल कम भी दिखा रही होती है ना। क्योंकि पास्ट में क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा नहीं था कि हम विश्वास नहीं करते थे। हमने अपने परिजनों को देखा, किसी भी काम की शुरुआत से पहले वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, समस्याओं में पड़े रहने के बाद प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कुछ समय बाद समाधान ढूंढ ले रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। तो हमें भी विश्वास होना शुरू हुआ कि कोई है जो मदद करता है अगर मैं पुकार करूं तो। लेकिन हुआ क्या, विश्वास होने के बाद भी आपके जो पाप कर्म थे ना, उन्होंने ईश्वरीय शक्ति और आपके बीच में ना एक गैप कर दिया। कर्म अपनी सोच के अनुसार हम गलत कर रहे थे, लेकिन हमें ये लग रहा था कि मैं तो उसको मानता हूं, वो मेरी मदद नहीं कर रहा है ना।